नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों और दाखिलों में 30% क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाएगी और साथ ही उच्च न्यायालय में क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर लगी रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुग्रह याचिका दायर करेगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करने की स्वीकृति दी है। साथ ही क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। महिला आरक्षण हमारी बेटियों का हक का मामला है। उसके लिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आगे तक जहां भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस लाने पर भी हम विचार कर रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंस लाएं। सारे जो हमारे विधि के पहलू हैं उन सभी पहलुओं का हम जो है ठीक प्रकार से विचार कर रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं, उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है, उसका जो है हर प्रकार से उनका संरक्षण हो, उनके हित बधे रहें, उनके बने रहें, उसके लिए हमारी सरकार हर लड़ाई को लड़ने को तैयार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के तुलसी मानस मंदिर आश्रम पहुंचे। आपको बता दें, वहीं मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान दूर दराज से आए लघु उद्यमी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारती लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी इन उद्योगों का विकास हो, सरकार उसके लिए योजना बना रही है। लघु और मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में लगातार काम करने वाला संगठन है, जो लघु और मध्यम उद्योगों का लगातार प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न मंचों पर इन उद्योगों की बात करता है, इन उद्योगों के संवर्धन की बात करता है। हमने उत्तराखंड राज्य में भी ऐसे उद्योग हमारे खूब तेज़ी से विस्तार हो, उनका खूब तेज़ी से विकास हो, उसके लिए हम बहुत सारी योजनाएँ बना रहे हैं। और हमने कहा है कि सभी योजनाएँ हम सरल और उसका समाधान निकालने के लिए, जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण हमारा मंत्र है, इस सब का रास्ता निकाल रहे हैं। और हमने सभी को आमंत्रित किया है। 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया है। हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हमारे विस्तारित हों और इसके साथ साथ जहाँ 4 जिलों के बाद जो हमारे पर्वतीय जिलों हैं, उन जिलों में भी हम उनकी संभावनाओं को खोज रहे हैं और उस पर भी रास्ता निकालकर इन उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में आगे। ऋषिकेश में सामने आए अंकिता हत्याकांड मामले के बाद से उत्तराखंड में उबाल है। आपको बता दें, इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT गठित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बहुत दुखद घटना है और मन व्यथित करती है। अंकिता का शव मिल गया है और सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए हमने DIG P रेणुका देवी के नेतृत्व में SIT का गठन किया है। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने DIG P रेणुका देवी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूँकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर एसएसपी यशवंत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी मिलते ही हमने टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों को कल कोर्ट में पेश किया और रिमांड मिल गई है। और साथ ही डीएम विजय कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, इसमें जैसे ही हमको परसों 11:30 बजे सुबह हमको विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी, जो कि 365 में लिखी गई थी, उसके तत्काल बाद हमने उसमें टीमें गठित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और जो फिर आगे जब विवेचना में देखा गया कि रिजॉर्ट से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, तो नेचुरल सी बात है कि प्राइम सस्पेक्ट 3 थे, पुलकित, अंकित और भास्कर। तो उन तीनों को हमने जो है फिर रात को गिरफ्तार कर लिया था और उनको हमने कल कोर्ट के सामने पेश किया है और रिमांड हो गया है और उनको जेल भेज दिया है। डेड बॉडी मिल चुकी है, आगे क्या कार्रवाई होगी या बुलडोजर चलेगा इस पे? जो पैका नहीं, बुलडोजर के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मेरे परव्यू में नहीं है, ये प्रशासन का वो है। लेकिन जो डेड बॉडी मिल चुकी है, नेचुरल सी बात है, उसका पोस्टमार्टम एम्स में हो रहा है और वीडियोग्राफी होगी, पैनल से उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो परिजनों को सुपुर्द की जाएगी बॉडी। फिर परिजन जहाँ भी उसका दाह संस्कार करना। 18 तारीख को अंकिता गुम हुए थे, मिसिंग हो गए थे और परिवार को इसकी जानकारी 20 तारीख को ही हो पाई, तो परिवार ने वाद दर्ज किया और परिवार ने अनुरोध किया कि इसको नियमित पुलिस को ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हमने नियमित पुलिस को ट्रांसफ़र किया और नियमित पुलिस ने भी अपनी जांच को गतिमानता से करते हुए, शीघ्रता से करते हुए तीनों अभियुक्त को हिरासत में लिया, उनका बयान दर्ज किया। उनके निशानदेही पर जहां पे उनके द्वारा बताया गया कि उसको नहर में धक्का दिया गया था, उस स्थान को खोजबीन किया गया। एसडीआरएफ की टीम उस काम के लिए लगाई गई। पानी का जलस्तर ज़्यादा होने की वजह से इसमें समय लगना जानकारी में आया, तो पानी का स्तर को पहले कम किया गया। आज सुबह उसका शव जो है नहर में प्राप्त हुआ है। नहर में जैसे शव प्राप्त हुआ है, परिवार के सामने पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वर्तमान में गतिमान है। पोस्टमार्टम को पैनल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है और समस्त गतिविधि को वीडियोग्राफी किया जा रहा है। आगे होटल की क्या कार्रवाई होगी? बुलडोजर आगे चलेगा या नहीं चलेगा? सभी ऐसे अनियमित जो रिजॉर्ट्स बने होंगे उसका एक अभियान के तहत चिन्हीकरण किया जाएगा और उसमें जो भी अवैध पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस समय निर्देश प्राप्त हो गया है और जहाँ पे प्राधिकरण का क्षेत्र होगा वहाँ प्राधिकरण के स्तर से और जहाँ पे जिला पंचायत का क्षेत्र होगा। अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना हृदय विदारक है और उन्होंने इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हमने उत्तराखंड की एक बेटी को खोया है, जिसके लिए सभी दुखी हैं। देखिए, ऐसा है, ये 4-5 दिन से ये मामला चल रहा था और डीएम पौड़ी, एसएसपी पौड़ी से और एसडीएम कोटद्वार जो इंचार्ज लंकेश्वर भी हैं, मेरी लगातार उनसे बातचीत चल रही थी और बहुत दुखद है कि एक नौजवान बेटी उत्तराखंड में खोई है और इस सिचुएशन में खोई है। बहुत ही दुखद है और कड़ाई से निर्णय होने चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड की ये संस्कार नहीं है और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगी, हमें सोचना होगा कि रेवेन्यू पुलिस अब कितनी इफ़ेक्टिव है इस प्रदेश में। क्या पुलिसिंग अब हमें पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? दूसरा, भू कानून को इतना कड़ा कर दिया जाए कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ उन पर रोक हो और रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, कौन आके बना रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। इसलिए कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट निर्णय लेने की ज़रूरत है और जहाँ तक ये जो अंकिता के साथ हुआ है, मैं चाहूँगी कि इसमें फास्ट ट्रैक के कोर्ट्स हों और कड़ी से कड़ी सजा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चिल्ला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद हो गया है। आपको बता दें कि परिजनों ने अंकिता भंडारी की बॉडी की पहचान कर ली है और इसी के साथ आरोपियों ने अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उसको लापता दिखाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। जान लें कि 19 साल की अंकिता भंडारी कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। वो एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और इस मामले में रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपने देखा भी एक बॉडी रिकवर हुई, हमने उनके फादर और पिताजी को दिखाया तो उनका कहना है कि उसी की बॉडी है। अच्छा, मतलब ये जो डेड बॉडी है अंकिता की ही डेड बॉडी है? हाँ, अभी तक उन्होंने बताया, जो उनके परिजन है उन्होंने ये बताया कि अंकिता की बॉडी है। कितने घंटे लगे सर, कहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई सर? यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे, तो परिजनों द्वारा बताया। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जुलाई-अगस्त माह के मानदेय 47.11 करोड़ का PFMS के माध्यम से सीधे उनके खातों में भुगतान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में कार्यरत करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लाभान्वित होंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ये भी अपील की है कि सभी कार्यकर्ता अपने मोबाइल नंबर को अपने संबंधित बैंक अकाउंट से लिंक अवश्य करा लें, जिससे कि उन्हें अपने हर माह के मानदेय की जानकारी मैसेज के जरिए प्राप्त हो सके। हमारे महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में हमारी 35,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं और उन 35,000 आंगनबाड़ी बहनों के आज खातों में जुलाई और अगस्त माह का जो मानदेय है वह 47 करोड़ 11 लाख की धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की गई है। और निश्चित रूप से ये विभाग की लगातार ये कोशिश है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनका मानदेय समय पर मिलता रहे, तो आज हमने उसको सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो उनकी मांग के अनुसार जो हमेशा से एक विषय रहता था कि हमारे पास में जब मानदेय आए तो उसका मैसेज भी हमारे पास में आए, तो आज विभाग के द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियों के खाते में डीबीटी होने के साथ में उनके मैसेज भी जो है विभाग की ओर से उनको पहुंचेंगे। और मैं आंगनबाड़ी बहनों से यह अपील भी करूंगी कि आप लोग अपने जो भी अपने खाते हैं जो कि संबंधित बैंकों में होंगे वहाँ पर उसको अपने मोबाइल नंबर से लिंक करने का मेरा उन सबसे आग्रह रहेगा, ताकि भविष्य में जब कभी भी हम डीबीटी करें तो वह डीबीटी के माध्यम से चाहे वो केंद्रांश के बारे में हो अथवा राज्यांश के बारे में हो तो उनको। अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां पूरे उत्तराखंड में आक्रोश का माहौल है, तो वहीं 18 सितंबर को आरोपियों द्वारा अंकिता को नहर में फेंककर उसके साथ की गई जघन्य निर्ममता को लेकर पुलिस कार्रवाई में हुई देरी को लेकर लोगों का सरकार और प्रशासन के प्रति भी गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी अंकिता हत्याकांड को लेकर अपनी गहरी सहानुभूति मृतक परिवार के प्रति जताई है और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मुख्यमंत्री ने मामले पर SIT की टीम भी गठित कर ली है, जिससे जांच के बाद सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हम सब दुखी हैं। हमारी बहन हमारी बेटी के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, मन बहुत विदीर्ण है और जो किया गया वो दरिंदों का काम है। उसमें SIT गठित हो गई है। कोई भी उस चेन में जितने भी लोग होंगे कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। अगर कोई पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो, किसी पार्टी का हो, कोई अधिकारी हो, जितने लोग शामिल होंगे उसमें, तो जो उसमें शामिल होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाकी पार्टी में रखना नहीं रखना वो तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो अलग फोरम होता है, मैं उनके उसमें बोल नहीं सकता हूँ। परंतु जो कि मुझे पता है जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई गलत काम किया है तो उसको हम लोग तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर कर देते हैं अगर पता लग गया। और बाकी कानूनन जो होना है वो कानून अपना काम उसके साथ करता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्राचीन शिव मंदिर कमेटी में आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि संयोजक हरिमोहन अरोरा ने बताया कि सौरभ दुबे अयोध्या धाम में मेहंदी लेकर आए हैं और मेहंदी रस्म में मुरादाबाद से शहनाई व पंजाबी ढोल मंगाया गया है। सुभाष मोगा ने बताया कि श्रीराम बारात में 51 लोगों का अखाड़ा भी शामिल रहेगा। विशेष झांकियां भी इसमें शामिल रहेंगी। वहीं मीडिया प्रभारी हेमंत साहू ने बताया कि श्रीराम बारात के लिए पूरे शहर को निमंत्रण दिया गया है।
जो हल्द्वानी में पूरे कुमाऊं, मान लो कि हिंदुस्तान में लगता है कि दिन की जो रामलीला होती है वो सिर्फ हल्द्वानी में ही होती है। उसी रामलीला में राम जी की बारात का एक जो कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम को प्राचीन शिव मंदिर कमेटी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर रही है। और जो 25 तारीख को एक मेहंदी का जो स्वरूप होता है, जो हर परिवार में चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसमें किसी न किसी बहाने से मेहंदी का कार्यक्रम रहता है। उसी कल्चर को हमने दिखाने के लिए, हमारी संस्कृति है जो, उस संस्कृति को जीवित करने के लिए कि कई जगह उन चीज़ों से हम बच रहे हैं, पर हमने एक जगह उसको मेहंदी का कार्यक्रम रखकर उसमें जितने भी परिवार हैं उनको जो मेहंदी लगाई जाएगी, जो मातृशक्ति आएंगी, बेटी बहन जो भी आएंगी, उनको अयोध्या के द्वारा जो अयोध्या से हमने मेहंदी मंगाई गई है, वही मेहंदी उन माताओं बहनों को एक प्रसाद के रूप में लगाई जाएंगी। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उस परिवार में जिस प्रकार की कोई अगर हमारा व्यक्ति है जिसकी प्रकार की पहली शादी हुई है, पहले बिटिया बेटा हुआ, तो उनके राम के स्वरूप के लिए मेहंदी और उनको हमने आकर्षक उपहार भी रखे हैं। और 26 तारीख को अयोध्या नगरी से वो जो बारात हमारी निकलेगी, वो विभिन्न स्थानों से होते हुए मेडिकल कॉलेज, हिमालय फार्म, विष्णुपुरी, गली नंबर 8 से होते हुए, सिंधी चौराहे से होते हुए अपनी जो रामलीला ग्राउंड है उसको हमने जनकपुरी का जो नाम दिया, उस जनकपुरी में जाके जब राम जी का वहाँ पर ब्याह होगा, सभी नाचते हुए हंसते हुए गाते हुए जाएंगे। उसमें मुख्य आकर्षण एक 40 लोगों का कालिका अखाड़ा जो चंदोसी से आ रहा है, वो विशेष आकर्षण है। और 11 हनुमान जी के स्वरूप, और उसमें 2 राधा कृष्ण जी की भी उसमें 2 स्वरूप हैं, और भोले बाबा पार्वती का भी स्वरूप है। और पंजाब के द्वारा ढोल मंगाए गए हैं, जो बहुत ही सुंदर इस जो हल्द्वानी में राम बारात होती है उसमें सहभागिता के रूप में, जनमानस के रूप में हमने सभी से विनम्र निवेदन किया है कि आप उस कार्यक्रम में आए, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपनी संस्कृति के नज़दीक रहते हुए अपने जो भी बच्चे हैं, परिवार हैं, नशे से दूर रहने की प्रेरणा भी उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग देंगे। उत्तराखंड के रामनगर में सरकारी विभागों में की गई नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूरे प्रदेश के युवा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व छात्र संघ सचिव संजय नेगी ने पत्रकार वार्ता में इस मामले को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस भ्रष्टाचार में एसटीएफ द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें अभी तक किसी अधिकारी व नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में इतने बड़े भ्रष्टाचार होने के बाद प्रदेश सरकार की पोल खुल चुकी है और लाखों रुपए लेकर अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी में तैनात किया गया है और कहा गया है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके विरोध में 29 सितंबर को हल्ला बोल रैली निकाली जाएगी। उत्तराखंड में जो इस समय ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है वो अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जो भर्तियां करवाई गई थी 2016 के बाद और 2016 में जो भर्तियां करवाई गई थी, उन भर्ती घोटालों की जांच की मांग को लेकर लगातार इस प्रदेश का युवा मुखर है और जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और पूरे प्रदेश में युवाओं की एक ही मांग है कि इन भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो, जिसके क्रम में रामनगर में 29 और 30 तारीख को उत्तराखंड प्रदेश की पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार चिंतन मंथन शिविर यहाँ पर लगाने जा रही है, जिसको लेकर 29 तारीख को हम यहाँ पर एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने हल्ला बोल रैली रखा है, जिसमें हम पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी, वर्तमान छात्र संघ पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों को हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। और हम उस रैली के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि जो उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां आज तक अधीनस्थ चयन आयोग ने करवाई हैं, उन भर्तियों की सीबीआई जांच हो। यदि सीबीआई जांच नहीं होगी तो इस आंदोलन को हम बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। और 2016 से पहले यूबीटीआर ने एक परीक्षाएं यहाँ पर करवाई गई थी, उन परीक्षाओं की भी जांच की मांग हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और मैं सरकार से कहना भी चाहता हूँ कि आप रामनगर में चिंतन मंथन करने के लिए कई बार पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी चिंतन मंथन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान उस ओर नहीं है। जो युवा योग्य युवा था, आज उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 15-15, 20-20 लाख रुपए में नौकरी लगाई जा रही है और जो योग्य युवा था वो तो बाहर है, अयोग्य युवा आज नौकरी कर रहा है। तो इसी की मांग को लेकर हम ये चाहते हैं कि जो छोटी मछलियां थी उनको तो आपने एसटीएफ ने पकड़कर जेल में भेज दिया है। जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उन नेताओं के नामों का भी खुलासा करा जाए, जिसके लिए सीबीआई मांग की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साहा ने जिला महिला अस्पताल का चौक निरीक्षण किया और आपको बता दें इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में चिकित्सक उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं महिला अस्पताल में वार्ड का निरीक्षण किया और साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। वहीं रोगियों की समस्याओं को भी सुना और कहा कि अस्पताल में कई अव्यवस्थाएं देखी गई हैं और जांच के आदेश दिए गए हैं।
देखिए, मैं आई ही इसलिए हूँ महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए कि महिलाओं को क्या परेशानी है, उनके बीच में और डॉक्टर्स के बीच में क्या गैप हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन गैप है या क्या परेशानी उन लोगों का है, उसी के निस्तारण के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। शौचालय आदि का भी मैंने निरीक्षण किया, वो व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन कुछ पेशेंट द्वारा मेरे को शिकायत दी है। मैं अभी उनसे बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स को निर्देश दे रही हूँ, मेरे साथ CMS मैडम भी हैं, उनके सामने ही मैं सब उसका निस्तारण करने के पश्चात ही यहाँ से जाऊँगी। दूर से डॉक्टर्स अभी डॉक्टर्स नहीं पाए गए, खाली लिखे गए? हाँ, वो मैं मैडम से बात कर रही हूँ, 2 डॉक्टर्स इनके वहाँ गए हुए हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स अपनी OPD में नहीं है उनसे भी बात करके उनके खिलाफ भी एक्शन लूँगी। जिला अस्पताल की भी वही स्थिति है, क्या कहना? देखिए, मैं अभी तो निरीक्षण कर रही हूँ, जो भी होगा अभी CMS से भी बात करूँगी और अगर यहाँ से समस्या नहीं सुधरती है तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करके इन समस्याओं को सुधारने। रामनगर के मोहल्ला बम्बागीर स्थित प्राइमरी स्कूल की फ्री नेत्र चिकित्सा कैंप में 385 रोगियों का नेत्र प्रशिक्षण करने उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई हैं। उत्तराखंड चैरिटेबल नेत्र हॉस्पिटल की ओर से लगाए गए कैंप का शुभारंभ वार्ड 18 की सभासद श्रीमती रुबीना सैफी के द्वारा किया गया और इस मौके पर सभासद रुबीना सैफी ने आयोजकों का आभार जताया। सभी से निवेदन करती हूँ कि इस कैंप का लाभ उठाएं। सोसाइटी की तरफ से लगाया गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी तरफ से उत्तराखंड चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग एक फ्री आई चेकअप कैंप कर रहे हैं। जैसा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ है, उत्तराखंड चैरिटेबल आई हॉस्पिटल हम लोग हमारा जो है हम लोग फ्री आई चेकअप कैंप करें फॉर द सोसाइटी, ट्रीट एंड गिव द बेटर एंड गुड हेल्थ केयर इन टर्म्स ऑफ आई चेकअप्स, बिकॉज विजन एक ऐसी चीज़ है, एक बार चली जाएगी तो वापस नहीं आती है। सो वी वांट टू क्योर इन द फर्स्ट सेल इटसेल्फ। सो इसीलिए हमने स्कूल में लगाया है यहाँ पे आपका कैंप, और साथ में नियर बाय सोसाइटीज़ को भी हमने इस बारे में सर की मदद से हमने यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम लोग बहुत बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दे सकें। हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मुखबिर जी, उनकी तरफ। सो ये इस पर आगे फर्दर। तो चलिए, मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।